ओम वंदे गोमातरम। श्री दुर्गायै नमः। श्री कुष्मांडायै नमः। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है माँ कुष्मांडा का। तो हम सभी अभी एक चर्चा के क्रम में हैं कि शैलपुत्री जो सभी संपदाओं से, आध्यात्मिक भौतिक संपदाओं से युक्त होके जो प्रकट हुई हैं, द्वितीय दिन वो ब्रह्मचर्य अर्थात पूर्ण संयमता का पालन करती है। नाम जप, ध्यान, मेडिटेशन। तो प्रकृति का ना तात्पर्य कि हम सबके अंदर प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है और त्रिगुणात्मिका प्रकृति का बैलेंस एकमात्र मन संयम, मन की संयमता से होती है। और जब मन संयमित होता है तो व्यक्ति पदार्थों को जितना उपयोगी है सीमितता में उपयोग करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अति चाहिए, अति की अभिलाषा होती है। तो अति की अभिलाषा करने वाले लोग ही फिर क्या करते हैं, उसको अधिक भोगने की अभिलाषा करते हैं। अधिक भोगने की अभिलाषा में फिर उनका लोभ, काम, क्रोध सभी जागृत होता है। और जो व्यक्ति उनके इस भोग को रोकने की चेष्टा करते हैं तो उनको विनष्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए, उसी का स्वरूप हो गया अधर्म और धर्म। तो धर्म से तात्पर्य क्या है? जो मन संयम करके प्रकृति की संपदाओं का उपयोग करे, उपभोग ना करे। लेकिन जिसके अंदर उपयोग से अधिक उपभोग की आकांक्षा हो जाती है तो वही व्यक्ति अधार्मिक कहलाते हैं, है ना, अधर्मी राक्षस कहलाते हैं। तो अभी चंद्रघंटा से हमने जाना था कि उनके अब 10 भुजा हो चुकी है, जो शस्त्र अस्त्र भी धारण करती है। माला और कमंडलों के साथ अस्त्र शस्त्र भी धारण करती हैं राक्षसों से युद्ध करके। और फिर एक वो अमृत कलश। अब आइए कुष्मांडा के स्वरूप में। तो कुष्मांडा में 3 पद है, कु, उष्म और अंड। तो कु से तात्पर्य होते कम, कुछ, और उष्म से तात्पर्य है ऊर्जा, और अंड से तात्पर्य ब्रह्मांड। जो थोड़े ही ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट करती हैं, वही हमारी भगवती देवी कुष्मांडा कहलाती है। अर्थात जो अपने कुछ ही ऊर्जा से, अर्थात संपूर्ण ऊर्जा नहीं लगाया है, कुछ ही ऊर्जाओं से जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया है, वो देवी कुष्मांडा है। अब कुष्मांडा के आप देखेंगे तो ये अष्टभुजा देवी है, जो एक हाथ में अमृत का कलश रखी है, दूसरे हाथ में आशीर्वाद मुद्रा है, जपमाला है, कमंडलू है ना। माला जो मन के संयम का प्रतीक है, कमंडल जो पवित्रता, आभ्यंतर पवित्र और बाह्य पवित्रता का प्रतीक है। और बाकी जो हस्त हैं उसमें गदा है, चक्र है, पद्म है, उसके बाद धनुष, तीर इत्यादि से युक्त है। तो तात्पर्य है कुष्मांडा अब एक प्रक्रिया में आ चुकी हैं, जब वो उत्तरदायित्व देने की प्रक्रिया में। कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने धर्म को, अपने ज्ञान को, अपने विद्या को बढ़ाते हैं, विद्या का वर्धन करते हैं, तो उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। उस ऊर्जा को एक अमृत कलश का रूप देना है, जो अमृत रूप से हम क्या करें कि उत्पन्न करने की प्रक्रिया, आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, संवर्धन की प्रक्रिया किसकी? भौतिक संपदा के। भौतिक संपदा को जो हम बढ़ा रहे हैं उसमें आध्यात्मिकता का प्रवेश करते हुए एक हम किसी को उत्तरदायित्व दें। हम लोग अधिकांश क्या करते हैं, अभी जो हम सभी व्यक्ति स्वार्थी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि जो विद्या हमने जानी बस मैं ही जानूं, कोई और ना जाने। क्यों? जिससे कि हम ही केवल श्रेष्ठता में रहे और सब मेरे से नीच रहे, सब मेरे सामने झुक कर रहे। तो जो भोगी प्रवृत्ति के, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि सारे ऊर्जा, सारे शक्ति का केंद्र मैं बन जाऊं और सभी लोग मेरी जय जयकार करें। लेकिन उन्हें ये भ्रम होता है कि शायद इससे मेरी जय जयकार होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जय जयकार ज्ञान को बांटने की प्रक्रिया से आती है। यदि आप ज्ञान का वर्धन संवर्धन नहीं करेंगे तो फिर लोग आपकी जय जयकार मन से तो कदापि नहीं करेंगे। हो सकते कुछ साधारण लोग भय से कर सकते हैं, कुछ लोभ से कर सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि आंतरिक
एक जय उद्घोष निकलता है। हम क्यों गुरु के प्रति इतने श्रद्धावान होते हैं? यदि हमें सच्चे गुरु मिल जाते, क्यों? क्योंकि हम उन्होंने हमें ईमानदारी से बहुत ही एक स्नेह के साथ हमें ज्ञान की गंगा में प्रवेश करवाया है। तो हमारे पास जो भी उपलब्धि है, चाहे वो विद्या की हो, चाहे वो किसी शक्ति की हो, चाहे किसी योग्यता की हो, उस उपलब्धि को क्या करना है? उस ऊर्जा का विस्तार करना है। उस ऊर्जा का सम्यक ऊर्जा, और वो ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? जो अमृतत्व प्रदान करे, विष प्रदान नहीं करे, है ना? जो ऊर्जा विष प्रदान करेगा तो वो तो सबको मार देगी। तो ऊर्जा अर्थात अमृत कलश लिए देवी है कि जो अब अमृत रूपी कलश से एक सुंदर ऊर्जा प्रकट करेंगे, जो अब उनके बाद सृष्टि को एक नई शक्ति और नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो उसी के आगे पंचमम स्कंद माते थी, आगे कल हम जानेंगे इसके विषय में। तो आशा है कि हम सब देवी के इन स्वरूपों को ध्यान में रखते, क्योंकि देखिए प्रकृति, वही प्रकृति ये संपूर्ण हमारे शरीर में समाहित है, क्योंकि प्रकृति के बिना पुरुष कभी नहीं चल सकते और पुरुष के बिना कभी प्रकृति नहीं। ये सांख्य कारिका का एक तथ्य सिद्धांत है और सृष्टि का भी सिद्धांत है कि पुरुष दृष्टा हो और प्रकृति चलती है, प्रकृति निर्वाण की ओर चलती है। तो इसलिए हमें इस बात को अनेक बार ध्यान रखना है कि जो हमारे पास उपलब्धि है, आज हम लोग इतना क्यों तड़प रहे हैं गोवंश को बचाने के लिए, नंदी को बचाने के लिए, एकमात्र की पृथ्वी का संरक्षण हो, संवर्धन हो, जीवन बचे। हम जीवन को बचाना चाह रहे हैं। केवल गौ के जीवन बचाने से केवल ये नहीं कि केवल एक पशु मात्र का जीवन बचेगा। गौ के जीवन बचने से तात्पर्य संपूर्ण प्राणी का जीवन बचने वाला है। संपूर्ण प्राणी जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर प्राण समाहित है, उन सब का जीवन बचेगा जब गौ का जीवन बचने वाला है। अगर हाँ, एक स्वाभाविक रूप से तो मृत्यु तो देखिए सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर जबरदस्ती उनको मारा जाता है केवल अपने जिह्वा की पूर्ति के लिए, ऐसी हमारी अमूल्य संपदा को खंडित किया जा रहा है, बहुत निर्ममता निर्दयता से काटा जा रहा है। तो ये ऐसे समझिए कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, जो कुछ धन की अभिलाषा के कारण उनको जो उनकी ऊर्जा है, जीवित रह के जो वो हमें ऊर्जा देंगे, जीवित रह के जो गौ और नंदी हमें ऊर्जा देते हैं, उनके गोमय से, गोमूत्र से, उनके होने मात्र से जो ऊर्जा हमें मिलता है, वो उनको कभी मार के मिल ही नहीं सकता। इसलिए बारंबार आप सबसे निवेदन है कि गो संवर्धन का कार्य केवल ये नहीं कि किसी आध्यात्मिक लोगों का ही काम है। जितने भी मनुष्य मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, जिनके अंदर थोड़ा भी विवेक है, बुद्धि जागृत हो चुकी है, जिनको थोड़ी भी समझ आ गई है कि गौ का मतलब ही पृथ्वी है और पृथ्वी को बचाना मतलब गौ संवर्धन करना, गौ संरक्षण करना, तो कृपया आइए और एक साथ मिलकर इस पर विचार कीजिए, तभी ये कार्य सार्थक हो पाएगा। जब हर व्यक्ति के अंदर ये जागृति आ जाएगी कि नहीं, इस समस्त संसार में मनुष्य से भी ज्यादा अधिक आवश्यक है गौ का बचना, गौ संवर्धन संरक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। अगर गौ का संरक्षण नहीं होगा तो मनुष्य जीते जी मरा हुआ प्राणी हो चुका है, अगर वो इस बात को अभी भी ना समझे तो। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे आपके ऊपर है कि आप इसको किस प्रकार, अपनी चेतना आपकी कितनी बड़ी है, कितना आप ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन सूक्ष्मता से जरूर विचार कीजिएगा। ओम वंदे गो मातरम, श्री गोपालो विजय।